आवाज आ रही है सभी को? यस सर। चालू कर लिए। ठीक है, आप लोग आज क्लास जो है कोशिश करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और किसी तरह करता हूँ कैमरा। साउंड आ रहा है? ठीक है, पार्टिसिपेंट्स चलिए ठीक है। अभी आप लोग को लास्ट क्लास में चल रहा था फाउंडेशन। क्या चल रहा था? फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन का थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, फिर आप लोग जो है ठीक है, इसको ऐसे लॉक कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा आप लोग के स्क्रीन पे सब? ठीक है, आ रहा ना स्क्रीन पे? ठीक है, कौन कौन से टाइप के फाउंडेशन होते थे? पहला डीप, फिर सैलो। ठीक है ना? ठीक है, क्या क्या होता था? पहला डीप, फिर दूसरा सैलो। ठीक है, दिख रहा ना सभी को? डीप फाउंडेशन, दूसरा सैलो फाउंडेशन। ठीक है, तो डीप फाउंडेशन में देखे थे, सैलो फाउंडेशन कितने तरह के होते थे? सैलो फाउंडेशन 8 तरीके से। कौन कौन नाम बता सकते हो तुम लोग? याद है सभी को? हाँ सर। हाँ फायर बोलो, एक दो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन का नाम बताओ, एक दो। देखो ये सब सारा फाउंडेशन जल्दी जल्दी से फाउंडेशन। रिवीजन कर देते हैं 5 मिनट में। ठीक है ना? ये सब क्या है? सैलो फाउंडेशन का एग्जांपल है। कौन कौन है भाई? ठीक है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर देते हैं। वॉल फुटिंग, आइसोलेटेड, कंबाइंड, इन्वर्टेड, कंटिन्यूअस, कैंटिलीवर, ग्रिलेज, राफ्ट। वॉल फुटिंग में वॉल के जैसा ही खड़ा रहता था। आइसोलेटेड में क्या होता था? एक फाउंडेशन रहता था, उससे क्या निकला रहता था? एक कॉलम निकला रहता था। कंबाइंड में क्या रहता था? इस तरह से दो की जगह क्या होता था? पूरा एक ही से दो कॉलम निकला रहता था। ठीक है, इन्वर्टेड आर्च में क्या होता था? इन्वर्टेड आर्च में क्या होता था? इस तरह से क्या हो जाता था? आर्च होता था, इस तरह से आर्च होता था, इस तरह से निकला होता था। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है? ये सब पढ़ाए थे लास्ट क्लास, जिसका छूट गया उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस फुटिंग में क्या होता था? एक फुटिंग दूसरा से क्या होता था? इनकनेक्टेड होता था, और सब फुटिंग के सेंटर से क्या निकलता था? कॉलम निकलता था। सब फुटिंग के इधर से इधर होगा, इधर से इधर कॉलम निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, जिधर जरूरत होगा उधर हम लोग कॉलम निकाल देंगे। कैंटिलीवर में क्या होता था? कैंटिलीवर में क्या होता था? याद है? दो फुटिंग है, ठीक है ना, उसको क्या करते थे हम लोग? स्ट्रैप फुटिंग या कैंटिलीवर, इसको क्या एक जोड़ देते थे। ठीक है, इससे इसको कैंटिलीवर फुटिंग बोलते थे। क्या है? दो अलग अलग फुटिंग है, जिसे दोनों को साथ में करते थे। इन दो अलग अलग है, इसको बस एक इसे कंक्रीट से जोड़ देते थे। ठीक है, ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता था? जिसमें क्या होगा? ये स्टील है, ठीक है, 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर के स्टील में डाल करके अब बीच से क्या हो जाता था? कॉलम निकालते थे। ये सब जनरली ब्रिजेज वगैरह में करते थे ग्रिलेज। और राफ्ट फाउंडेशन क्या होता था?
राफ्ट फाउंडेशन में पूरा का पूरा क्या कर देते थे, जो भी अब फुल थिक कंक्रीट का लेयर डाल देते थे, जहां तक हमारा बिल्डिंग बनाना है उससे थोड़ा सा बढ़ा करके क्या कर देते, भर भर के कंक्रीटिंग कर देते थे। ठीक है, ये हमारा हो गया राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, हमारा राफ्ट फाउंडेशन हो गया। ठीक है ठीक है, किसी को अभी ठीक है, किसी को अभी, बहुत कम लोग आए हैं आज भी। इंटरनल तुम लोग का खत्म नहीं हुआ है क्या? नहीं सर, अभी लिए कहाँ कॉलेज में। नहीं नहीं, बाकी लोग का जिनका चल रहा है उनका मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है ना, 1 मिनट। खत्म हो गया सर। हाँ। हाँ। तो देखो तुम लोग का जो है अभी जो है सिलेबस टाइम से चल रहा है, ज्यादा पीछे भी नहीं है। ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएगा। बस वही क्लासेस रेगुलर करो, अभी क्लासेस बंद नहीं होंगे। पूजा के लिए बंद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आवाज आ रहा ना सभी को? यस और नो? ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, अब चलो ये सब हो गया था सैलो फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन फटाफट देख लेते हैं, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये क्या राफ्ट फाउंडेशन है। डीप फाउंडेशन में देखो पहला क्या था, बेसमेंट था। ये देखो बेसमेंट का फोटो। ठीक है ना, इसके क्या ये डीप फाउंडेशन में आ जाता है। ठीक है, 5 मीटर से जो ज्यादा होगा उसको डीप फाउंडेशन मानेंगे। ये क्या हो गया, बायोन्सी राफ्ट हो गया, ये तैरने वाला। ठीक है, ये कैसन्स हो गया। ठीक है, ओपन कैसन, ओपन है, क्लोज है, पिनोमेटिक है, फ्लोटिंग है, ये सब टाइप का कैसन होता है। ठीक है, सब फोटो देख लो, क्लियर हो जाएगा। सिलेंडर भी क्या है, छोटा छोटा सिंगल सेल को कैसन को सिलेंडर बोलते हैं। ये सॉफ्ट फाउंडेशन हो गया। ये क्या है, सॉफ्ट फाउंडेशन हो गया। ठीक है ना, दिख रहा है ना सभी लोग को? पोर्ट्रेट मोड ठीक है, या फिर इसी मोड का, ये मोड सही है जो अपने को स्क्रीन पे जिस तरह से दिख रहा है वो सही है, या फिर इस तरह का मोड सही है? दोनों में से जो बताओ जो सही रहेगा। ये सही है आप लोग के लिए स्क्रीन पे जो जैसे आ रहा है? हाँ सर। ठीक है चलो, ये फुल स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी आप लोग को। ठीक है, अब देखिए पाइल्स के बारे में पढ़े थे। पाइल्स कितने तरह के होते हैं, मोटा मोटी कितना 6 से 7 तरह का पाइल्स हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, उन सभी पाइल्स के बारे में देख रहे थे। क्या क्या होता था, बियरिंग पाइल्स। ठीक है, जो फ्रिक्शन से रुकेगा, फ्रिक्शन पाइल बोलेंगे। बियरिंग पाइल्स मतलब जो किसी स्टेटम, हार्ड स्टेटम पे आ जाएगा, हार्ड स्टेटम पे। ठीक है ना, यहाँ पे जब तक कोई हार्ड स्टेटम नहीं आएगा तब तक ये नहीं रुकेगा। और ये क्या हो गया, कंक्रीट पाइल। ये सब क्या है, सब हार्ड स्टेटम पे होगा तब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, लकड़ी वाला है। ठीक है ना, ये भी क्या है, फ्रिक्शन पाइल। मतलब इसमें कहीं कोई स्टेटम नहीं होगा, सिर्फ साइड से क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, वही फ्रिक्शन पाइल है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, स्क्रू पाइल। स्क्रू पाइल में बताया था इसका डिजाइन क्या होगा, स्क्रू टाइप का होगा। इसका डिजाइन क्या होगा, स्क्रू टाइप का होगा, उसी को कहेंगे स्क्रू पाइल। ठीक है, ये सब डी फाउंडेशन में है। ठीक है, सीट पाइल बताए थे। सीट पाइल मतलब क्या होगा, कि जो अंदर सीमेंट के जमीन के अंदर क्या एकदम चदरा की तरह बैठता है। ठीक है ना, ये जनरली यूज किया जाता है अंदर। ठीक है, अब कुछ कुछ बच गया, जैसे देखिए सीमेंट कंक्रीट पाइल में क्या क्या होता है, प्री कास्ट, कास्ट इन सीटू। ये बताए थे, प्री कास्ट मतलब वैसा पाइल जो, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, क्या बताए थे, वैसा पाइल जो क्या होगा, पहले से कास्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, कहीं और से कास्ट करके साइड पर लेके आया। जैसे हमको ये पाइल, सीट पाइल जैसे बनाना था, या फिर सॉफ्ट पाइल होता था। सॉफ्ट पाइल को क्या कहीं और से लाया जाता है, बना करके, यहाँ फैक्ट्री में बना करके लाया जाता है। ठीक है ना, कास्ट इन साइट मतलब वहीं पे साइट पे मैक्सिमम जो होता है ना, मैक्सिमम ये कास्ट इन साइट ही होता है। ये सवाल आप पूछ सकते हैं सर ज्यादा कौन होता है, प्रीकास्ट या कास्ट इन साइट? तो कास्ट इन साइट होगा। एक अंडर रिम्ड पाइल है, ये बहुत पूछता है, अंडर रिम्ड पाइल। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल यहाँ डालेंगे। ठीक है, अंडर रिम्ड पाइल आप लोग पहले देख लीजिए, अंडर रिम्ड पाइल होता कैसा है। ठीक है, इसमें बल्ब वगैरह होता है। इसमें क्या होता है, बल्ब वगैरह होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अंडर रिम्ड पाइल। ठीक है,
आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी, गूगल क्रोम खुल गया है। ठीक है, अंडर रिम्ड पाइल। ठीक है, ठीक है, अंडर रिम्ड पाइल। ठीक है, ये क्या है, कास्ट इन सीटू है। इसमें क्या होता है, बल्ब्स रहते हैं, इसमें क्या होते हैं, बल्ब्स रहते हैं। ठीक है, ये है अंडर रिम्ड पाइल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्या है, अंडर रिम्ड पाइल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये देखो दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे, इसको थोड़ा और जूम कर ले। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये क्या होगा, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब, ये सब घरों में बनता है। ये कहाँ बनेगा, घरों में बनेगा ये सब। ठीक है ना, ये सब कहाँ बनेगा, घर में बनेगा। ठीक है ना, ये बल्ब, इसको बल्ब बोलते हैं। इसका डाया वगैरह जो है डिटेल में नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं पूछेगा इस सब के बारे में, लेकिन जान लो कि ये क्या होता है, अंडर रिम्ड पाइल होता है। ठीक है ना। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अंडर रिम्ड पाइल। ठीक है, ठीक है, ये अंडर रिम्ड पाइल कंस्ट्रक्शन हो गया। और एक क्या हो गया, बोर्ड कंपैक्शन। ठीक है, अभी देखो बोर्ड कंपैक्शन फाइल क्या होता है। जब भी क्वेश्चन आएगा वैसा फाउंडेशन जिसमें बल्ब का डिजाइन हो, बल्ब का डिजाइन देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी तुम लोग को क्लियर कर देते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये बल्ब क्या है, ये वाला बल्ब का डिजाइन, ये कैसे होता है, बाल्टी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाल्टी। गांव देहात में इसको बाल्टी, सिंगल बल्ब, डबल बल्ब। ठीक है, किसमें होगा, अंडर रिम्ड पाइल में होगा। किसमें, अंडर रिम्ड पाइल। इसमें होता है क्या, इस बल्ब को कैसे दिया जाता है फाउंडेशन में, कैसे बल्ब को करेंगे। ठीक है, डिजाइन देने का तरीका कैसे है इसको। ठीक है ना, मैं एक वीडियो भी भेज दूंगा अंडर रिम्ड पाइल करते हुए। ठीक है ना, ये सब गांव वगैरह में नहीं, ये सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स में होता है। इससे फायदा क्या मिलेगा बताओ, अंडर रिम्ड पाइल से। ये तो समझ गए, प्री कास्ट समझ गए कि भाई जो फैक्ट्री में बन के आएगा। कास्ट इन साइट समझ गए कि जो साइट पे हम ये सब कास्ट इन सीटो, ये सब साइट पे डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जमीन के अंदर ये बल्ब पहले से बना हुआ नहीं घुसेगा। ठीक है, ये सब करेंगे कैसे, ये सब बल्ब जो है, तो करना क्या है इसके अंदर। ठीक है ना, एक क्या है इसमें, डाल देंगे एक्सकेवेटर। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ क्या होगा, एक्सकेवेटर डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये जो बल्ब है ये तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में और डिटेल से। ठीक है ना, ठीक है, ये देखो अंडर रिम पाइल कंस्ट्रक्शन के लिए इस टाइप का बल्ब डालते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्योर। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, अंडर रिम पाइल में क्या होगा, ये जो दिख रहा है ना इस तरह का, देखो तुम लोग को दिखाते, इस तरह का ये वाला रहेगा। ठीक है, ये वाला जो रहता है, ठीक है, ये वाला क्या करता है, इसी से क्या होता है, बल्ब बनता है। चारों तरफ क्या होगा, बल्ब बनेगा। ठीक है, इसी से क्या होगा, बल्ब बनना शुरू होगा। ये सब देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। ठीक है ना, ये सब से क्या होगा, बल्ब फॉर्म होगा। ठीक है, इसको डाल करके इसको चारों तरफ नचा देते हैं मोटर से, तो क्या होगा, एक गोल गोल घेरा टाइप का बन जाएगा। दो बल्ब के बीच डिस्टेंस कितना होता होगा सर? हाँ, ये सब पूछता है बाबू, दो बल्ब का डिस्टेंस 1.5 मीटर के आसपास लेते हैं मिनिमम। ठीक है ना, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, 1D 2D, ये जो है ना अंडर रिम्ड पाइल। ठीक है, ये बुक का है पेज। ठीक है, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, ये देखो 350 से 400। ठीक है, टॉप से कितना हो जाएगा, कम से कम 2 मीटर। उसके बाद बल्ब डाल सकते हो, फर्स्ट बीम, रिंग बीम, सेकंड रिंग बीम। ये क्या होगा, पूरा का पूरा कंक्रीट होगा, और ये बल्ब होता है। ठीक है ना, बल्ब का डाया कितना होगा, 2D होगा, और यहाँ से सेंटर से दो बल्ब के बीच का जो टोटल डिस्टेंस 1.5 DU होता है। ठीक है, DU क्या होता है, ये डेप्थ ऑफ टोटल जो है तुम्हारा डाया, ये वाला, और दो डाया, एक बल्ब का डाया और इसका डाया। ठीक है ना,
इसका मैं लगा देता हूँ, ठीक है, आप लोग को इजी भी होगा, ठीक है, ये वाला फोटो, ठीक है। दो बल्ब के बीच का डाया पूछता है एग्जाम में, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जनरली आएगा, किसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए हो गया, आप लोग के साथ साथ ये नोट्स भी बनता जाएगा, ठीक है ना। ये बुक का मैंने डाल दिया स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। ये कौन सा बुक है पता है ना आप लोग को, बीसी, ये आपका बीसी पुनामिया का फाउंडेशन का बुक है ये, ठीक है ना। बीसी पुनामिया का, इसमें आप लोग को एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा जूम होके, ये क्या होता है, कैप, ये डीयू क्या है, बल्ब का डाया है, ये क्या है, बल्ब का। उतना डीप में नहीं जाना था, लेकिन मैं जा रहा हूं अभी, क्योंकि ये अंडर रिम्ड पाइल का पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, अंडर रिम्ड का पूछता है कभी कभी, ठीक है ना। तो ये क्या है, बल्ब का डाया डीयू, ये जो आपका बी, आपका पाइल है, पाइल का डाया कैपिटल डी। अब पूछ रहे थे यहाँ से यहाँ जो है आपका कितना होगा, ठीक है ना। ये बकेट होता है, ये क्या होता है, बकेट, 250 से 300 mm जो है, सारा mm में बोल रहे हैं, ठीक है, डाया होगा, ठीक है। ये कितना होगा इसका टोटल लेंथ, बकेट का लेंथ कितना जाएगा पूरा 2D, डी मतलब ये डाया का इसका दुगना, ठीक है ना, डाया का दुगना। और ये वाला पोर्शन 350 400, ये सब पूछेगा एग्जैक्ट नहीं, ठीक है ना, कि इस तरह से बनाइए, फोटो बनाइए, वो कुछ नहीं, बस सिर्फ पूछेगा ये होता क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है ना। ये 2.5 टाइम से 3 टाइम्स रखते हैं, 2 से 3 टाइम, ठीक है ना, पायल का, ये आपको थ्योरी में जनरली पूछेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बोर्ड कंपैक्शन पाइल, ठीक है, ये देख लेते हैं, ठीक है। बोर्ड कंपैक्शन पाइल का ये देखिए, ये क्या है, बोर्ड कंपैक्शन, इसमें भी बल्ब रहता है, ठीक है ना, इसमें भी बल्ब जैसा रहता है, लेकिन इसका सीधे डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है ना। देखिए इससे क्या हो रहा है, ये स्क्रू पाइल से क्या होता है, देखिए गड्ढा हो रहा है, इस तरह का जो स्क्रू पाइल होता था ना, इससे क्या हो रहा है, गड्ढा हो रहा है, ठीक है। जमीन को गड्ढा करने के लिए, पाइल के लिए गड्ढा करने के लिए क्या होगा, सिंगल अंडर रिम्ड, ये तो डबल अंडर रिम्ड हो गया, ठीक है ना। बड़ा टच में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आप लोग को बता दूं कि एक नया टच लैपटॉप लिए हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा अभी चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा टच हो जा रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हो, टच वाला है सर, हाँ टच लैपटॉप है, उसी से क्लास ले रहे हैं अभी आप लोग का, ठीक है ना। ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे फोटो इसका, अगर आप लोग को देखना होगा तो, हाँ सर, ठीक है ना, डाल दीजिए। ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इसमें बोर्ड पाइल होता है, ठीक है ना, मतलब जो अंदर डाल करके टेंसर पाइल बहुत सारा तरह का होता है, ठीक है ना। एक वाइब्रो पाइल होता है, वाइब्रो पाइल में क्या होता है, इतना तरह का पाइल होता है कि सारा सिलेबस में कंप्लीट भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। पाइल के ऊपर एक बुक ही आता है, सिर्फ एक बुक ही आता है पाइल के ऊपर, ठीक है ना। वाइब्रो पाइल में क्या होता है, सर जो बुक में सर उतना पढ़ा दीजिए। सिलेबस से ज्यादा भी मैं बता रहा हूँ, ये सब सिलेबस से मैं ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस में उतना नहीं है पाइल के बारे में, ठीक है ना। बहुत लोग का सवाल आता रहता है आप लोग का, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिलेबस में उतना डीप में या यहाँ नहीं पढ़ना है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, मैं आप लोग को सिलेबस थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक बार दिखा देता हूँ सिलेबस थोड़ा सा। एग्जाम का टाइम भी कम है सर, जो सब्जेक्ट में वही पढ़ा दीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, अंडर एंड पाइल फाउंडेशन सिर्फ बिटिया पढ़ना, को पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे कॉफर डैम, पंपिंग मेथड ऑफ डिवाटरिंग है, और अंडर रिम्ड पाइप फाउंडेशन, यही बस अंडर रिम्ड पे जो बता रहे थे ना अभी, कि अंडर रिम्ड पाइप पूछेगा अगर, तो सिर्फ यही एक पढ़ना है मैक्सिमम, ठीक है। बेयरिंग कैपेसिटी पढ़ा दिए, एक अंडर रिम्ड पाइप फाउंडेशन पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, अंडर रिम्ड पाइप फाउंडेशन, इसके ये जो बल्ब वाला है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, पाइल फाउंडेशन में, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ, बाकी जितना भी वाइब्रो पाइल होता है, वाइब्रो पाइल में क्या होता है, ठीक है ना,
ये जो नीचे वाला जो होता है ना पोर्शन, उसको क्या थूर दिया जाता है, मतलब मोटा इसको क्या कर दिया जाता है वाइब्रोपाइल में, इस तरह से करके वाइब्रोपाइल में कर दिया जाता है, इसको वाइब्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, बुक्स वगैरह में फोटोज मिल जाएगा कहीं पे भी, ठीक है ना। लेकिन आपको अंडर इम्पाइल पूछेगा, ठीक है ना, अंडर इम्पाइल, ठीक है, ये पूछता है आपको। चलो अच्छा, ये ड्रॉ में चला गया क्या? इसमें एक दिक्कत ये भी है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी हमको, इसमें डिलीट कैसे करेंगे। चलो ठीक है, इसको मैं करता हूँ डिलीट, इंसर्ट डिलीट। चलो ये रहेगा ही फोटो सेट। अब इसको ये 1-2 दिन पहले आया ही है, मैं ये चीज सीख नहीं पाया। ये डिलीट कैसे होगा ड्रॉ में। तो बड़ा हो गया सर। हाँ? चलो देख लेता हूँ, ठीक है। चलो उसी पेज पे रहेगा, अच्छी बात है कि उसी पेज पे रहेगा, सब पेज पे नहीं आएगा, ठीक है। वहीं पे रहेगा। चलो अब आगे देखते हैं। हम लोग का सिलेबस चल रहा था, फाउंडेशन खत्म हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ये है आपका मशीनरी, ठीक है। ठीक है, इस तरह से एक दो छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ, उसको अभी देख लेते हैं पाइल डीप फाउंडेशन में, ठीक है। अंडर एम्ड हो गया है, अंडर एम्ड ही बस पूछेगा ये इसके बारे में, अंडर एम्ड पाइल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके बारे में पूछेगा, ठीक है। सैंड पाइल, स्टील पाइल, ये सब जो है। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फाउंडेशन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फाउंडेशन, ठीक है ना। गुड फाउंडेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखो, लोकेशन पहला क्या होना चाहिए, लोकेशन अच्छा होना चाहिए। फाउंडेशन शुड बी रेजिस्ट एनी फ्यूचर इन्फ्लुएंस, ये तो सबको पता है भाई कि हमने क्या देना है। ये अगर मान लीजिए कि फाउंडेशन है यहाँ से यहाँ, तो इसका जो लोकेशन कहाँ से कहाँ तक डालना है, डेप्थ हमें पता होना चाहिए। ये डेप्थ कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करिए। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला कौन बताएगा? सभी को भूल गए सभी लोग? ये बहुत पूछता है, 1 माइनस साइन फाइव बटा 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद। हाँ ठीक है ना। ये स्टेबिलिटी, नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। फाउंडेशन क्या होना चाहिए, सेफ और स्टेबल होना चाहिए। 3 चीज याद रखिएगा, गुड फाउंडेशन में क्या क्या पूछेगा। लोकेशन अच्छा होना चाहिए, स्टेबिलिटी भी अच्छा होना चाहिए, और सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। सेटलमेंट का ये सारा जो डीप में हम लोग फिर से कहाँ पढ़ेंगे, सॉइल में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल में फाउंडेशन का एक अलग से टॉपिक है, वहां पे सब डीप में पढ़ेंगे, कितना सेटलमेंट होना चाहिए, कितना नहीं सेटलमेंट होना चाहिए। तो सेटलमेंट एकदम नहीं होना चाहिए फाउंडेशन में, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब देखिए, काउजेज ऑफ फेल्योर ऑफ गुड फाउंडेशन, अब क्या क्या कारण होता है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। सिलेबस में ये सब एडजेक्ट नहीं डाला है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब फाउंडेशन है तो ये सब क्वेश्चन तो आना बनता है, ठीक है। पहला क्या है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट नहीं होगा स्लैब में, सब सॉइल होता क्या है। यहाँ पे मैंने दो, ये कौन सा कॉलम है यहाँ से निकला, ये बताओ। कंबाइंड फुटिंग है या फिर तुम्हारा एक और बताओ कौन सा फुटिंग होता है जिसमें अलग अलग होता है, उसका क्या नाम है। वैसा फुटिंग जिसमें जो है फाउंडेशन जो होता है अलग अलग होता है। हाँ ठीक है, इसको कौन सा फाउंडेशन बोलेंगे। एक होता है ना जिसमें 2 कॉलम एक साथ जोड़ा रहता है, उसको कंबाइंड बोलते हैं, और अलग अलग को, हाँ बोलो।
आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग, बिल्कुल सही। तो आइसोलेटेड फुटिंग जब अगर रहेगा, अगर मान लो यहाँ वाला मिट्टी ज्यादा धस गया और यहाँ वाला कम धसा, तो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा तुम्हारा डिजाइन, इस तरह से हो जाएगा ना तुम्हारा फुटिंग का डिजाइन इस तरह से, ये ज्यादा इधर वाला पोर्शन धस गया तो इस तरह से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये फेल्योर हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा। ठीक है। सॉइल का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, अब सॉइल का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किस तरह से होगा, मान लो किसी तरह भूकंप वगैरह आ जाए तो उसमें जल्दी जनरली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है सॉइल का, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब अंदर से अंदर, सॉइल इधर से इधर चलने लग गया, ठीक है, सॉइल का हॉरिजॉन्टल भूकंप वगैरह में जल्दी होता है। अब स्वेलिंग और श्रिंकेज, अब ये देखो क्या होता है, ठीक है ना, अल्टरनेट, ठीक है ना। ये क्या होता है, बारिश के दिनों में पानी क्या होता है, बारिश पड़ता है तो क्या होता है, मिट्टी क्या होती है, फूलती है, क्या होती है, फूलती है, स्वेलिंग होती है बारिश के दिनों में। ब्लैक कॉटन सॉइल में बहुत ज्यादा स्वेलिंग होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल नाम सुने हो ना, कपास की खेती होती है, महाराष्ट्र में पाया जाता है ब्लैक यस कॉटन, ठीक है ना, महाराष्ट्र इसमें गुजरात। बहुत ज्यादा स्वेलिंग होता है, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है बाबू, रिकॉर्डिंग दिख रहा है आप लोग को, हाँ हाँ ठीक है। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ श्रिंकेज के बारे में। श्रिंकेज क्या होता है, तो जब पानी सूखेगा बउआ तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मान लो कि फूल गया इतना बड़ा, धीरे धीरे सूखेगा तो सिकुड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो बीच में क्या होता है, दरार आने लगता है। देखते हो खेत में मिट्टी के बीच बीच में फट जाता है, मिट्टी फटना शुरू कर देता है, किसके कारण, श्रिंकेज का कारण। मिट्टी में अगर श्रिंकेज होगा तो क्या हो जाएगा, बीच से फटना शुरू हो जाएगा श्रिंकेज में, ठीक है ना। लेटरल प्रेशर के कारण, ये मैं बता रहा हूँ फाउंडेशन क्यों फेल करता है, तो श्रिंकेज होगा तब फटेगा, स्वेलिंग होगा, मिट्टी फूल जाएगी तो क्या होगा, फाउंडेशन का एक दूसरे का फुटिंग के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, इधर वाला मिट्टी फूल के यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, तो फाउंडेशन का बीच का डिस्टेंस घटेगा, क्या हो जाएगा, स्वेलिंग और श्रिंकेज के कारण भी क्या होगा, तुम्हारा फाउंडेशन कमजोर हो जाएगा। कभी इधर आएगा फाउंडेशन, कभी उधर जाएगा, इधर जाएगा उधर आएगा, तो फाउंडेशन कमजोर होगा। अब बताओ लेटरल प्रेशर ड्यू टू अर्थ टेंडिंग ओवर टर्न स्ट्रक्चर। अब देखो क्या होता है, बहुत बड़का तुम बिल्डिंग बना दियो, चौथा पॉइंट का मतलब समझा रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत बड़का बिल्डिंग, अब यहाँ हवा का विंड प्रेशर आ रहा है, ये क्या चाहेगा कि हम बिल्डिंग, हवा क्या करेगा कि इसको हम गिरा दे बिल्डिंग को, आज क्या करें, इसको गिरा दे बिल्डिंग को, तो क्या होगा, इधर ओवर टर्निंग होगा, टर्न हो जाएगा, यहाँ से इधर से बहुत जोर से हवा चल रहा है, तो क्या चाहेगा कि बिल्डिंग पूरा गिरा दे, बिल्डिंग पूरा गिरा दे, ठीक है ना। तो इससे बचाने के लिए क्या करेगा, ये फाउंडेशन ही रोकेगा ना उसको गिराने से, कौन रोकेगा, फाउंडेशन रोकेगा, ठीक है ना। तो इसी फाउंडेशन के लिए ओवर टर्निंग प्रेशर को क्या करना है, रोकने के लिए तुम्हारा क्या करेगा, ये तुम्हारा फाउंडेशन अगर मान लो कमजोर हुआ तो क्या होगा, गिर जाएगा बिल्डिंग। देखते हो कभी पेड़ गिरता है, देखे हो ना पेड़ गिरते हुए हवा से, इसी कारण होता है, उसका क्या होता है, फाउंडेशन कमजोर होता है, इसीलिए गिर जाता है। उसी तरह बिल्डिंग भी गिरता है, यहाँ पे नहीं गिरता है, लेकिन बहुत जगहों पे बिल्डिंग जो होती है क्या होती है, झोपड़ी वगैरह तो ऐसी उड़ जाती है, देखते हो हवा इतना तेज तेज तूफान चलता है, तो इसीलिए क्या होता है, बहुत जगह जो होता है फाउंडेशन के कारण, कमजोर होने के कारण तुम्हारा उड़ जाता है, ठीक है ना। अब देखो एक्शन ऑफ विदरिंग और एजेंसी, ठीक है ना। विदरिंग एक्शन, सन, विंड, रेन, विंड के कारण तो पता है, उससे क्या होता है, मिट्टी जो होती है धीरे धीरे क्या होता है, रेन के कारण मिट्टी धीरे धीरे नीचे से क्या हो जाता है, अगर मान लो कहीं पे गड्ढा मिल गया, पानी अगर अंडर वाटर आ गया, एक चीज और ध्यान देना, फाउंडेशन में अगर कहीं फाउंडेशन कर रहे हैं हम लोग, अगर वहीं पे मान लो कि वाटर टेबल आ गया, क्या आ गया, वाटर टेबल, वाटर टेबल समझ रहे हो ना, वाटर टेबल क्या होता है, पानी का लेयर, मान लो यहाँ से यहाँ पूरा खाली पानी भरा हुआ अंडरग्राउंड में, पानी जहां से निकालते हो बाबू अंडरग्राउंड पानी रहता है ना, अब वहीं पे हम लोग को फाउंडेशन करना है, तो मिट्टी क्या होगी, यहाँ तो मिट्टी ना के बराबर होगी क्योंकि यहाँ पानी ही पानी है। अगर थोड़ी बहुत मिट्टी हो भी गई तो यहाँ से मिट्टी क्या करेगा, काट काट के बहाते जाएगा, काट काट के बहाते जाएगा, पानी बहाता है कि नहीं जी पानी, तो ये सब बहा बहा के तुम्हारा फाउंडेशन कमजोर कर देगा, फाउंडेशन को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। तो यही है, ठीक है ना, विदरिंग कर देता है ये सब, ठीक है ना, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है ना। लेटरल स्केप हो जाएगा सॉइल का, यही लेटरल स्केप मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या हो जाएगा, फाउंडेशन के नीचे से मिट्टी गायब हो जाएगा, पानी में बहता चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, रूट ट्रीज और सब्स जो होता है फाउंडेशन को खराब करता है। मान लो पेड़ है, पेड़ का देखते हो, बरगद का पेड़ का जड़ बहुत नीचे तक जाता है, अभी इसमें अंदर फाउंडेशन में घुस गया, इसी को तोड़ रहा है। पेड़ देखते हो घर पे पेड़ उग जाता है, पीपल उपल का जनरली, तो सब का क्या होता है, दीवार को तोड़ देता है, उसी तरह फाउंडेशन को भी सब कमजोर कर देता है, ठीक है। अब चलो मैसोनरी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। व्हाट इज मैसोनरी,
समझते हैं? मशीनरी क्या होता है बताओ, हिंदी में क्या बोलते हैं मशीनरी को, किसी को पता है? चिनाई। चिनाई, ठीक है। क्या बोलते हैं क्या इसको? सर? चिनाई। क्या बोलते हैं? जिनाई चिनाई, क्या ठीक होता है। ठीक है ना। चिनाई मतलब क्या होता है, किसी को पता है चिनाई क्या होता है? ठीक है, चिनाई नहीं जानते हो? जैसे देखो एक सेकंड रुक जाओ। चिनाई का मतलब बताते हैं, देखो होता क्या है, चिनाई में करते क्या है ये देखो, ठीक है ना। चिनाई में करते क्या है, ठीक है ना। ओके, इस तरह से चिनाई में करते क्या है ये देखो, यहां से हमने दीवार बनाया है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास में बताए थे मशीनरी वॉल्स कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है ना। यहाँ हमको दीवार बनाना है, ठीक है ना। ये दीवार बनाना है, इस तरह से दीवार देखे होगे, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से दीवार देखे होगे, इसी को क्या बोलते हैं, चिनाई करना। वाल बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, चिनाई, ठीक है। मशीनरी, ठीक है ना, ठीक है। मशीनरी इज डिफाइंड आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। जैसे ब्रिक्स, लाइम ब्रिक्स, स्टोन, पत्थर, किसी का भी हमको घेरना है, क्या करना है, हमको घेरना है, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ से चिनाई होगी, ठीक है ना। इस तरह से चिनाई होगी, ठीक है। इस तरह से चिनाई होगी, ठीक है, ठीक है ना। इस तरह से चिनाई होगी, ठीक है। इस तरह से चिनाई हो गया, ये क्या है, दीवार तरह, इधर रूम हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, रूम अंदर हो गया, इधर गेट हो गया मान लो, ठीक है। बाकी सब जगह क्या होता है, चिनाई होता है। ये तो सबको, सब अपने घर के देखो, दीवार साइड में सब जगह चिनाई होगी, ठीक है ना। इधर दरवाजा होगा, ठीक है। इस तरह से क्या बनेगा, उसको चिनाई, घेरना है, रूम को क्या करना है, घेरना है, उसी को चिनाई बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। ये क्या होता है, अरेंज ग्लास करके। का भी ब्रिक्स होता है सर? किसका? ग्लास का। हाँ, ग्लास ग्लास ब्रिक ब्रिक्स। होता है, मैं ग्लास ब्रिक भी दिखाऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा मैं फोटो वगैरह, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ठीक है ना, होमोजीनियस मास होता है, ठीक है। ये सब का करके के क्या एक बड़ा सा बिल्डिंग बना दिया जाता है, देखते हो 20 मल्ला 30 मल्ला करके क्या हो जाता है, मशीनरी का ही बिल्डिंग बना दिया जाता है, ठीक है। मशीनरी का बिल्डिंग बना दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो, सिस्टम समझ में नहीं आता कभी कभी इससे लगता ठीक है। ये क्या होता है, स्टोन मशीनरी में, ठीक है ना, और ब्रिक मशीनरी में। देखो मशीनरी 5 तरह का इसमें दिखा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, स्टोन और ब्रिक। एग्जाम में क्वेश्चन इसी दोनों से उठेगा, ठीक है। पहला कौन सा, होलो ब्रिक भी सर? होलो ब्रिक होलो ब्रिक। मशीनरी नहीं पूछता है बाबू एग्जाम में। स्टोन अब पूछेगा, क्या होता है, यूज क्या होता है, यूज पूछेगा बस। तो ओनली फॉर क्या पूछेगा, यूज, ठीक है ना। कंपोजिट मशीनरी के बारे में भी पूछेगा, क्या होता है, व्हाट इज कंपोजिट मशीनरी। लेकिन डिटेल में यही दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी सिर्फ का नाम और यूज जानना है, क्या होता है और यूज क्या होता है, बस तीनों का यूज पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। यूज पढ़ लेंगे और क्या होता है ये पढ़ लेंगे, ठीक है, मशीनरी में, ठीक है, ठीक है। चलो, अब आते हैं, पहले बहुत सारा टर्म को डिफाइन करना है, ठीक है। बहुत सारा टर्म को डिफाइन करना, कौन कौन सा क्या होता है, ठीक है। पहले वो सब देख लेते हैं। पहला क्या है भाई, ठीक है। पहला क्या टर्म है, कोर्स। कोर्स, ठीक है ना। ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये सब ध्यान रख, क्योंकि ये बार बार आएगा, ये सब टर्म क्या है, बार बार आएगा। कोर्स, बेड, बेक, फेस, हर्टिंग, हेड, स्ट्रेचर, जो मैं इसमें क्या कर दूंगा ना, रेड से टिक मार दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग को, ठीक है ना, ध्यान में रहे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना कि कोर्स जब भी मैं बोलूंगा तो कोर्स का मतलब क्या समझना है, ठीक है ना। इसको मैं रेड से कर देता हूँ, ये येलो कर देता हूँ आप लोग, ठीक है ना, ठीक है, येलो से कर देता हूँ, ठीक है। कोर्स बहुत पूछता है, कोर्स, हॉरिजॉन्टल कोर्स, वर्टिकल कोर्स, ठीक है ना। तो वैसा लेयर जो हॉरिजॉन्टल बना जाएगा, ठीक है ना। एक मैं ब्रिक का फोटो लेकर आता हूँ, सारा चीज उसे से समझा दूंगा, ठीक है। 4 मिनट है, अभी बहुत टाइम है, ठीक है, ठीक है। एक ब्रिक वॉल का फोटो लेके आता हूँ, ठीक है। मैं सारा समझा देता हूँ उसी फोटो से, ठीक है।
ठीक है। सर मशीनरी को कैसे डिफाइन करेंगे अच्छे से? मशीनरी का व्हाट इज मशीनरी का, ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ डिफाइन, ठीक है ना। इसको तो पहले मशीनरी दिखाइए ना, है क्या? यही कहाँ है, क्या मशीनरी है? है जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये मशीनरी है। ये क्या है? मशीनरी है। ये ब्रिक मशीनरी इसको बोलेंगे। मशीनरी मतलब दीवार। अब दीवार का कैसे डिफाइन करोगे वही तुम, ठीक है ना। मशीनरी का देखो, जब जो भी मैं प्लास्टर मशीनरी नहीं करते उससे पहले जो दीवार हम लोग को दिखता है उसी को मशीनरी बोलेंगे, है ना? नहीं, हाँ वही जो है क्या मशीनरी है। चिनाई देखो ये है ना, ये सब ब्रिक हाँ मशीनरी, स्टोन मशीनरी। यही मशीनरी मतलब दीवार बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मशीनरी बोलेंगे। अच्छा, इसी को क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, ठीक मशीनरी, है। ठीक है ना। यही मशीनरी हो गया, ठीक है। ज्यादा बहुत बड़ा चीज कुछ नहीं है मशीनरी, ठीक है ना। मैं बहुत हाँ अच्छा सर। फोटो खोज रहा हूँ जिसमें सारा डिटेल्स हो जाए, ठीक है ना। मशीनरी मतलब दीवार, ठीक है। शटरिंग, ये वाला फोटो काफी अच्छा है, ठीक है, ठीक है। चलो, ये वाला जो है पहले मैं फोटो डाल देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि जो है सारा इसी से रिलेटेड है। फोटो रहेगा ना तो ज्यादा क्लियर होता है दिमाग में, ठीक है। अरे यार, ये फोटो बड़ा करना है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब इससे हेडर और स्ट्रेचर भी हेलो क्लियर। हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर, फाउंडेशन जो यूनिट है उसमें कॉपर डैम्स जो टॉपिक है वो नहीं हुआ सर। कॉफर डैम बोले बाबू, उसी तरह का होता है, कैसन की तरह का। कॉफर डैम भी बताया था मैंने कि बस कैसन ही है। कॉफर डैम कुछ और नहीं, कैसन की तरह है, बस उसमें थोड़ा सा का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। कोफा में थोड़ा अलग अलग है। हाँ नहीं, कॉफर डैम का मैं दिखा देता हूँ फोटो तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग को यही सेम चीज होता है, क्या होता है, दोनों सेम चीज होता है, हाँ, बस तो थोड़ा सा का डिफरेंस है, ठीक है ना। देख लो इसे। कॉफर डैम का थ्योरी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा है, ठीक है। कॉफर डैम सिलेबस में है तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कॉफर डैम फाउंडेशन, ठीक है, इस तरह का। ये भी मैंने बताया था ना, ये इसके और कैसन की तरह है, वो कैप्स गोल की जगह ये क्या है, ये क्या होता है, एक साइज होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, साइज होता है, ठीक है। ये कॉफर डैम का होता है, ठीक है। देख लिए ना, ये भी जस्ट लाइक ए कैसन होता है, इसमें बस क्या होता है देखो, ठीक है। ये सब क्या है, कॉफर डैम का फोटो है। ये क्या है, कैसन है, बस ये क्या है, कैसन है, इस तरह का देख लो, ठीक है। इस तरह का ये कैसन होता है। इसका थ्योरी मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, नोट्स में डाल देता हूँ। कॉफर डैम का 6 मेजर टाइप के कॉपर डैम होते हैं, ठीक है। इसका नोट्स में देख लेता हूँ। इसी के द्वारा सर ब्रिज बनाया जाता है। हाँ, कॉफर डैम फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन है, ये सब फाउंडेशन है, ठीक है ना। जैसे अर्थ का, रॉकफिल का, ठीक है ना, ये सब है। कॉफर डैम में डाल देता हूँ, ठीक है ना, क्रीप कॉफर। लेकिन इतना डीप में नहीं जाना है कि कौन कौन सा टाइप